आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं परिवर्तिनी एकादशी कब, जाने तिथि, मुहूर्त, क्यों कहते हैं इसे जल झूलनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जानते हैं इस साल परिवर्तिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त, कथा और महत्व। एकादशी क्या है? एकादशी एक दिन के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन हिंदू महीने में होने वाले 2 चंद्र चरणों के 11वें दिन को कहा जाता है। चंद्र चरणों 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 24 बार आता है। कभी कभी 2 अतिरिक्त एकादशी होती है जो एक लीप वर्ष में होती है। प्रत्येक एकादशी के दिन विशिष्ट लाभों और आशीर्वादों को प्राप्त किया जाता है जो विशिष्ट गतिविधियों के प्रदर्शन से प्राप्त होते हैं। भागवत पुराण में भी एकादशी के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में एकादशी को आध्यात्मिक दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं और पुरुष एकादशी का उपवास करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। इस दिन ज्यादातर चावल नहीं खाया जाता है। इस दिन सब्जी और दूध उत्पाद का ही सेवन किया जाता है। परिवर्तिनी एकादशी कब? भाद्रपद माह में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न, धन और खुशहाली की कमी कभी नहीं होती। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस साल परिवर्तिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। परिवर्तिनी एकादशी 2023 तिथि। परिवर्तिनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी को डोल ग्यारस, पद्दा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का फल मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी महत्व। परिवर्तिनी एकादशी गणेश उत्सव के दौरान आती है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत स्वर्णदान, तीर्थ दर्शन करने के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इस व्रत का महामत्य स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी 2023 मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 सितंबर 2023 को इसका समापन सुबह 5 बजे होगा। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण 26 सितंबर 2023 दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक है। राहु काल सुबह 7:41 से सुबह 9:12 तक है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत और पूजन, जिसे पाशरव एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें।
व्रत के दिन अन्न ग्रहण ना करें। शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत के दिन दूसरे की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुन विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथा सार।
दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। परिवर्तिनी एकादशी पर क्यों होती है वामन देव की पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन वह बहुत धार्मिक था। विष्णु जी ने वामन अवतार में उसकी परीक्षा ली और उससे 3 पग भूमि मांग ली। 2 पगों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को नाप दिया। तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो अपना वचन पूरा करने हेतु राजा बलि ने शीश उनके पग के नीचे कर दिया। इस दिन एकादशी थी। श्रीहरि राजा बलि से प्रसन्न हुए और उसके साथ पाताल लोक में रहने का अपना वचन पूरा किया।